यस तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे वाला बंच और ये बंच आपने परफेक्टली प्रैक्टिस कर लिया होगा, इसलिए आप अगर इसे प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो डेफिनेटली इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें इसे मैंने बहुत ही अच्छे से आपको डिटेलिंग में सिखाया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमें कंप्लीट करना है हमारे पाम का डिजाइन और विद फिंगर डिजाइन भी हम आज कंप्लीट करेंगे ताकि काफी अच्छे से ये डिजाइन हमारा लग जाए। यस तो स्टार्ट करें। यहाँ से हम इधर साइड जाएंगे ताकि हमारा ये पार्टीशन कंप्लीट हो और इधर साइड से हम इधर आएंगे। पूरी हथेली में अगर अपन सिर्फ यहाँ पे अगर फ्लावर ले लेते हैं तो वो जल्दी बनने वाला डिजाइन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट को आप जल्दी काम दे तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, कोई बंच आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ अपने क्लाइंट को डिटेलिंग में वर्क देना। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है ये लाइन जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको मैंने बेस बनाया है। पूरा कर्व लाइन लीजिएगा ताकि ये बेस स्टार्ट होती बहुत सुंदर लगे। कर्व लाइन से काफी अच्छा लुक आ जाएगा। 4 लाइन हमेशा लेनी है किसी भी डिजाइन में। इसके लफ्स लेते हुए आराम से काम करेंगे। तो इसके लफ्स बहुत क्लियर होने चाहिए जैसे हमने पहले सीखे हैं, एक जैसे बनाना ताकि साइज इशू ना हो और डिजाइन मैसी ना लगे। इतना कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे नेगेटिव डिजाइन ऐड करेंगे, डार्क डिजाइन। डार्क डिजाइन से हमारा डिजाइन का लुक डिफरेंट और एक हाईलाइट लुक दिखता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। आराम से इसे बनाएं, जल्दबाजी ना करें। नेगेटिव डिजाइन में साइज आपको सबकी बड़ी रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। साइज बड़ी होने से आपका डिजाइन ज़्यादा सुंदर लगेगा। नॉर्मली जो हमारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो यही होता है कि इन डिजाइन का साइज आप बहुत छोटा ले लेते हैं, जिससे जब आप इसे फील करने जाते हैं तो वो सब कुछ मिक्स हो जाता है जो कि काफ़ी मैसी लगता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप ना करें। अगर आप भी मुझसे सीख रहे हैं तो ये सारी मिस्टेक्स आपकी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यस तो इस तरह के और डिजाइन के लिए पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नया कोई ऐसा डिजाइन है जिसे आप सीखना चाहते हैं तो उसका नाम और फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में फोटो का जो ऑप्शन है उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा डिजाइन सीखना है। फिलहाल हम यूट्यूब पे से पूरा वीडियो को लाइव देख रहे हैं। रीजन इसके अगर हम इंस्टाग्राम रील पे ये डिजाइन सीखे हैं तो सीखना नहीं हो पाता है, सिर्फ देखना हो पाता है। और मैं चाहती हूँ मेरे वो स्टूडेंट जो मुझसे सीख नहीं पाते, क्लासेस नहीं ले पाते, वो घर बैठे भी काफी अच्छे से ये डिजाइन कवर कर पाए। तो यहाँ पर मैंने ये डिजाइन लिया है, ये लाइन टर्न करके इसमें पत्ती ऐड करके मैंने नेगेटिव डिजाइन को थोड़ा बोल्ड रखा है जैसा मैंने आपको बताया। कंप्लीट इसे करने के बाद आप इसमें टिप लगाना बिल्कुल ना भूलें। नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि टिप के साथ कुछ डिजाइन कभी कवर हो जाती है, कभी नहीं होती है। इसलिए अगर आप एक साइड पे टिप लगाएं, टिप के साथ ये डिजाइन कवर करेंगे तो आपको इसमें ये करना रहेगा कि एक थंब पे अगर आपने नेगेटिव डिजाइन लिया तो सारी ही टिप की जगह आपको नेगेटिव डिजाइन लेनी पड़ेगी ताकि ये अच्छा लगे। और ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे टिप लगाएंगे, जिसे आप नॉर्मली टोपे भी बोलते होंगे। आप क्या बोलते हैं कमेंट में एक बार जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस वर्ड को यहाँ पे यूज़ करूँ। मैं टिप की डिजाइन बोलती हूँ, यहाँ पे टिप्स लगाने होते हैं इसलिए, ठीक है। यस तो यहाँ डॉट लगाया, यहाँ पे मैंने डार्क फील करना स्टार्ट किया है। जो बची हुई डिजाइन है, बची हुई स्पेस है, वहाँ पे डार्क फील करते हुए मुझे ये काम कंप्लीट करना है। थिक प्रेशर से आप इसे फील करेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होगा, अच्छे से आपका ये डिजाइन हाईलाइट भी हो जाएगा। हमने थंब के एरिया में डिजाइन डिफरेंट रखी है, फिर हम पूरे पाम में जो डिजाइन करने वाले वो भी यूनिक करेंगे। ये डिजाइन आप कहीं भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। आपकी ओकेजनली मेहंदी डिजाइन जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो आप इस वीडियो को देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। डिजाइन के बंचेस को ऊपर नीचे सेट करते हुए आप कम से कम 5 से 7 डिजाइन क्रिएट कर लेंगे, बट उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसका क्रिएशन आपको रेडी करना पड़ेगा सेम इसी तरह से जैसे हम यहाँ सीख रहे हैं। नेगेटिव डिजाइन अगर नीचे ले रहे हैं तो आपको यही प्रेशर यही तरीका यूज करके उस जगह पर नेगेटिव डिजाइन को कवर करना रहेगा। यस तो ये मेरा थिक लाइन से मैंने ये वाला डायरेक्शन कंप्लीट कर दिया। यस तो ये ओवरऑल मेरा डन है। यहाँ पे नेगेटिव डिजाइन से ये काफी हाईलाइटेड हो गया है और एक परफेक्ट डायरेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया इधर साइड। अब हम नया स्टार्टअप लेंगे और इससे कनेक्ट नहीं रखेंगे क्योंकि हम डिजाइनर पैटर्न ही इसमें बना रहे हैं। अभी नॉर्मली हम फ्लावर के ऊपर तो इसे सेट कर ही लेते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एक बॉक्स के डिजाइन को जिससे ये एक डिफरेंट लगे और इसके साथ भी हम डिजाइन को कनेक्ट करना सीख पाए। फ्लावर बेस तो आपने काफी बार लिया है, इवन हमने डार्क वाले फ्लावर भी बहुत बार कर लिया है, तो ये चीजें तो आपने सीखी है। ये कुछ नया हो जाएगा तो मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया है एक बॉक्स को एक थिक बॉर्डर पे कन्वर्ट किया है ताकि ये एकदम परफेक्ट लगे। यहाँ पे थिक बॉर्डर से मैंने इसे कवर किया है और अब सिंगल लाइन में इस पे लेके 4 लाइन कवर करूंगी। 2 लाइन हम थिक बॉर्डर के साथ कर चुके हैं, 1 लाइन और मैंने बनाई है और 1 लाइन और मैं इसके साथ सेट कर देती हूँ। इसके साथ इस चीज को लेने से ये एक हाईलाइट स्पेस रहेगी क्योंकि ये बीच से खाली रहने वाला है और साइड की जो जितनी भी डिजाइन रहेगी उसमें मैं एक फ्लावर और बाकी पेटल्स ऐड करूंगी। अच्छा बिल्कुल पूरा इंटरेस्ट के साथ आप इस डिजाइन को मेरे साथ क्रिएट करेंगे। हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो रही हो, छोटा छोटा मिस्टेक सबसे होता है, पर आप पेपर चेंज नहीं करेंगे और ये भी बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप डिजाइन को बिगाड़ रहे हैं या फिर बार बार उस डिजाइन को बिगाड़ के उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डायरेक्टली मेहंदी से ही इसे बनाएंगे जिससे आप अपने हाथ को कंफर्टेबल कर पाए मेहंदी के साथ। होता क्या है अगर हम डिजाइन को बार बार रब करते हैं, क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो पेपर येलो हो जाता है और येलो होने की वजह से हम जो फिनिशिंग उसमें दे पाते हैं वो हमारा एक टास्क कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पे मैंने स्पाइरल लिया है और यहाँ मैंने उसके ऊपर सी टर्न लेके 2-3 ऐसे पेटल ऐड किए हैं जिसमें एक और लाइन नीचे से मैं ऐड कर रही हूँ लाइक दिस। यस तो ऊपर की तरफ मैंने एक लाइन और बेस लिया जिससे ये एक कवर अप लाइन हो जाए और इससे कोई भी डिजाइन मिक्स ना हो। ये डिजाइन करने के बाद इसमें मैं एक और लेयर ले रही हूँ, यहाँ से मैंने थिक लाइन लिया है, इसके अंदर मैं थिक लाइन लूंगी सॉरी, और इसके ऊपर मैंने एक नॉर्मल लाइन लिया है जिससे ये एक परफेक्ट शेप में आ जाए। एक और लाइन लेंगे, इसका साइज जितना आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं और जितना आप इसको छोटा रखना चाहते हैं उतना छोटा भी रख सकते हैं। सिर्फ 2 लेयर पे भी आप इसे एंड कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल पॉइंट है। यहाँ पे मैंने इसे सी टर्न से कवर किया है और बीच वाले पार्टीशन पे थोड़ा उठा रखते हुए इसे कंप्लीट किया लाइक दिस, ठीक है। और इसमें अब बीच में जहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर देते हुए उस जगह को मैं फील कर रही हूँ कुछ इस तरह से। ये एक अलग फ्लावर है, फ्लावर से हमने स्टार्ट ना करके बॉक्स से हमने स्टार्ट किया है, साइड में हमने फ्लावर ऐड किया है और इसी तरह से ये पूरे बॉक्स के आसपास के एरिया को हमें फील करना है मतलब डिजाइन के साथ कवर करना है। मेरी हर बात को अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि मेरी बातें और मेरी आवाज़ आपको कैसी लग रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे मेरे बात करने में या फिर कोई भी पॉइंट ऐसा जो आपको नहीं समझ आए वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगी, आप बिल्कुल इसी तरह से मुझसे कनेक्ट रहें जैसे अपन एक क्लास में रहते हैं।
यहाँ पे मैंने थिक प्रेशर लिया है, जिससे मेरा ये पूरा जो फ्लावर का लुक है वो इनहेंस हो गया है। और आई होप आपको ये फ्लावर बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा और ये आपसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे बन भी जाएगा। इसे बनाने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप इसे सही स्टेप के साथ फॉलो करते हैं तो ये आपका परफेक्ट लुक मिलेगा आपको इसमें, और काफी यूनिक डिजाइन इसमें आप बना सकते हैं इसी फ्लावर के साथ भी। तो सिर्फ इस फ्लावर की भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये डिजाइन बन के तैयार हो सकता है। एक डिफरेंट लुक भी होगा, एक डिफरेंट डिजाइन भी आप इसके साथ रेडी कर पाएंगे। एनीवेज, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बार बार उसे मैसी कर रहे हैं, बार बार उसे क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ लूज हो जाता है, और ये मैं नहीं चाहती कि आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करो, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ क्लीन करने के लिए, ताकि आपका पेपर येलो नहीं होगा, आप में कॉन्फिडेंस बना रहेगा और कॉन्फिडेंस होगा, उसी से आप ये पूरा डिजाइन बना पाएंगे। एक बार अगर आपका मन खत्म हो गया तो आप ये डिजाइन कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए उसे बनाए रखने के लिए बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है, प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश करना है, और जैसा मैं बना रही हूँ सेम वैसा ही डिजाइन बना के आपको रेडी करके मुझे बताना है। मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर सकते हैं, जिससे मैं आपके काम को देख पाऊँ, और आपके काम में अगर कोई मिस्टेक हो तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि उसमें आपको क्या इंप्रूव करना है। यहाँ पे मैंने इस डिजाइन को इतना कवर कर लिया है, स्पाइरल लिया है, एक फ्लावर लिया है छोटा सा, और लीफ के कुछ डिजाइन लिए हैं। ये इधर वाला साइड हमारा कंप्लीट है, हमें कंप्लीट करना है इस वाले साइड को, तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे फिर से एक स्पाइरल पे आपको लाइन का प्रेशर कर्व में रखना है, और कर्व में लेते हुए हल्के प्रेशर से आपको इसको कंप्लीट करना है। एक और कवर अप लाइन लेके मैंने यहाँ पे एक लाइन सेट कर दिया, और लाइन लेने के बाद मैंने उसके ऊपर ऐड किया स्केलप्स लेते हुए मैं इस लाइन को कंप्लीट करूंगी। आराम से इसे बनाएंगे, स्केलप से मैंने इसे कवर कर दिया। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ एक नेगेटिव डिजाइन का कुछ छोटा छोटा बेस, जिससे ये इधर वाले साइड को कवर कर पाए। आराम से इस काम को करना है, कहीं भी आप ऐसा ना करें रिपीट डिजाइन आपकी चलती जा रही है वैसा ना हो, इसलिए आप पहले डिजाइन का सिलेक्शन कर लें कि आप जो डिजाइन बना रहे हैं वो अलग है, या फिर पहले आपने इस डिजाइन को कहीं पे सेट कर दिया है। कोशिश करना है डिजाइन रिपीट ना हो, डिजाइन रिपीट हुई तो आपका लुक भी चेंज हो जाएगा और इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। रीजन इसके बार बार डिजाइन चेंज करने से सबको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा क्रिएशन कर पाएंगे, कुछ डिफरेंट डिजाइन भी आप क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बार बार सिर्फ स्पाइरल स्केलप्स नहीं लेना है, डिजाइन में कुछ चेंजेस करते रहना है। यहाँ पे मैंने कर्व लाइन ली है, फिर मैं एक पत्ती ऐड कर रही हूँ, जिससे ये सुंदर तरीके से रेडी हो जाए। और ये गल्फ लीफ डिजाइन आपके मेहंदी के डिजाइन को एनहेंस करने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी बनाती है, आपकी जगह तो कवर करती है, आपके साथ ये एक परफेक्ट लुक भी क्रिएट करती है, और आपके काम को याद रखने जैसा भी बनाती है। तो इस लीफ के डिजाइन की भी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। थिक प्रेशर का आपको इसमें यूज करना है, इस तरह से शेप पहले क्रिएट कर लो, अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बनता तो, और शेप क्रिएट करने के बाद आप उसके अंदर थिक प्रेशर से इसे फिल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आपका ये जो गल्फ लीफ का डिजाइन है ये भी आपका रेडी हो जाएगा, और काफी अच्छे से आप इसे बना भी पाएंगे, अपने क्लाइंट को भी बिना डर के इसे आप लगा पाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ, और यहाँ से मैंने एक कर्व लाइन ली है जिससे मैं इसे सेट कर पाऊँ। आराम से इस लाइन को यहाँ पे सेट करेंगे, इसके लफ्स यस प्रेशर कंट्रोल रखते हुए स्केलप्स बनाना है, और ये पूरा बंच हमारा यहाँ पे भी रेडी हो गया है। सिर्फ बंच ही रेडी नहीं करना है, इसके साथ हमें फर्स्ट फिंगर पे भी लेके जाना है। तो उस चीज़ का हमें ट्राई करना है कि अब हम फर्स्ट फिंगर पे कैसे जाए। तो मैंने यहाँ लिया है कर्व लाइन को लेते हुए मैंने इस पे लाइंस कवर करते हुए 4 लाइन ली है, और एक स्केलप्स का लेयर मैंने इस पे लेते हुए इसे फाइनल लुक दिया है। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगी, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह की और डिजाइन के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी डेली अपडेट्स देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वापस से गल्फ लीफ का डिजाइन ऐड कर देना है। मैंने आपको बताया कि गल्फ लीफ का डिजाइन फ्लावर के आसपास आप जैसे लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये आप ध्यान रखें कि बार बार सिर्फ वही नहीं लेना है, डिजाइन के बीच में कोई और डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, अगर आपने किसी डिजाइन को ऐसा देखा है जो सिर्फ गल्फ लीफ पे बनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। बस ये किसी से मिक्स नहीं होनी चाहिए या अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, इसका बनाने का तरीका आपका सही होना चाहिए। सिर्फ ड्रॉ कर देने से ये नहीं बनती, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये आपका बहुत ईजी हो जाएगा। यस, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक फ्लावर छोटा सा, जो हमें फर्स्ट फिंगर के डायरेक्शन में लेके जाएगा। यहाँ पे हमने ऐड किया और इसको दिया एक कवर अप लाइन, आराम से पास से देना, ज़्यादा दूर मत लेके जाना, और ये लाइन को देते हुए हमें यहाँ पे लाइन ऐड करनी है, ठीक है। लाइन्स आराम से लेनी है। लाइन्स लेने के बाद आपको इसके ऊपर स्केलप्स लेना है, स्केलप्स आराम से लेना है। आराम से इसे बनाते हुए आप एक फाइनल टच दे सकते हैं। यस, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पे डार्क फिल नहीं आने की वजह से ये हाईलाइट नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने जो स्पेस छोड़ी थी वो डार्क फिल करने के लिए ही छोड़ी थी। आपको समझ आया इसे देखने में कि डार्क फिल का लुक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो यहाँ पे हम फ्लावर ले रहे हैं, फिर से राउंड करते हुए फर्स्ट फिंगर पे, आधी फिंगर पे हम इसे डिज़ाइन को लेकर जाएंगे, ताकि बार बार ये डिज़ाइन रिपीट भी ना हो और ये डिज़ाइन भी ओवरऑल अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने फिर से फ्लावर लिया है, इधर की तरफ पत्ती के डिज़ाइन को ऐड करेंगे, लाइन लेंगे, लाइन एंड लाइन लेते हुए मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊँगी, स्केलप्स लूँगी। यस, एंड यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट टाइप का चेक्स का डिज़ाइन ऐड किया है। आराम से बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। यहाँ पे लाइन लेते हुए काम करना है। लाइन कंप्लीट है, चेक्स के लिए मेरी लाइन भी कंप्लीट है। चेक्स की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रखनी है, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना। डन, इसे डार्क फिल करते हुए हमें इसे कवर करना है। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लुक दे रहा है, इसका फाइनल लुक बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि अगर इसका फाइनल लुक आप नहीं देखेंगे तो बहुत सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो सकती है। और जल्दी करने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एक डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम 40 से 45 मिनट लगाना ज़्यादा सही है स्टार्टिंग में। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप इस काम को कर पाएंगे, बट अगर आप ये सोचते हैं कि काफ़ी जल्दी हो जाए तो जल्दी होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आपका चेक्स का एक डिफरेंट वेरिएंट है जो आपके काम को कंप्लीट करेगा। आराम से बनाइएगा, मिक्स ना हो, एक छोड़ के एक के बीच में आपको ये लेते जाना है। डॉट के साथ मैंने इसे लगाया है और काफ़ी अच्छा ही लुक देगा। आराम से करेंगे, सेम स्टेप को फॉलो करते जाएंगे। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा और आपको काफ़ी अच्छा ही लगने वाला है। टिप्स की डिज़ाइन जगह छोड़ी है मैंने, तो मैं यहाँ पे टिप फिल करने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं लाइन लेंगी और इस वाले एरिया पे मैं गल्फ डिज़ाइन मतलब लीफ के डिज़ाइन को डायरेक्ट बनाऊंगी डिफरेंट लुक देने के लिए। उस वाले जो लीफ का डिज़ाइन है वो ट्रेडिशनल गल्फ लीफ का डिज़ाइन है, ये डायरेक्ट ही खफीफ गल्फ लीफ बनती है जो वन स्टॉक से ही कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हमें थिक प्रेशर यूज़ करते हुए इस लाइन को यहाँ पे कवर करना है, लाइन्स लेते जाना है,
यस ये सबसे ज़्यादा दुबई और यूएस के उधर का डिज़ाइन है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट्स काफ़ी जल्दी डिज़ाइन लगवाना चाहते हैं, काफ़ी जल्दी वहाँ पे डिज़ाइन लग जाए ऐसा कोई ना उनका डिज़ाइन होता है। थिक और बोल्ड डिज़ाइन जिनको लगाना पसंद होता है उनके लिए भी ये डिज़ाइन का चॉइस एकदम बेस्ट है, क्योंकि ये थिक डिज़ाइन और बोल्ड डिज़ाइन है जो कि नॉर्मली क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे मैंने स्पाइरल लिया है, देन फिर वापस से मैंने फ्लावर ऐड किया। मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इन डिज़ाइनों की बहुत प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ सीखने से अगर अपन को डिज़ाइनर हैंड आ जाएंगे तो बात बहुत अलग हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस करने से ही आती है। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी जल्दी जल्दी आती है, डिज़ाइन कवर कर पाओगे। तो डेफिनेटली मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अगर कहीं क्लास भी ले रहे हैं, आप क्लासेस भी लेते हैं, तब भी आप इन डिज़ाइनों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये डिज़ाइन डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करने पर ही आएंगे। सीखने पर ये डिज़ाइन उतना अच्छे से नहीं आता जितना अच्छा क्रिएशन आप कर पाते। ब्लर होता है तो ब्लर हुआ है। यहाँ पे मैंने इसके लेफ्ट का लाइन कंप्लीट किया है और इसे भी मैं नेगेटिव डिज़ाइन में कन्वर्ट करूँगी। रीज़न इसके मैंने 2 फिंगर को डिफरेंट रखा है और अब मेरे पास ऑप्शन नेगेटिव डिज़ाइन का, एक को चेक्स पे रखा है, एक को फिलिंग में रखा है। इन दोनों का ध्यान रखते हुए अब मैंने लिया है नेगेटिव डिज़ाइन का फिंगर का डिज़ाइन, क्योंकि मैं उसे कहीं भी मिस नहीं करना चाहती। मेरा डिज़ाइन अच्छा लगना चाहिए, ये मेरा एक फर्स्ट पॉइंट है। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप फटाफट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी से फिंगर्स बना देते हैं, जिससे आपका पूरी मेहनत जितनी भी आपने डिज़ाइन मेहनत की है वो सब मिक्स हो जाती है और एक हाथों में जो डार्क डिज़ाइन वाला फील आना चाहिए वो लाइट आने लगता है, क्योंकि आप फिंगर्स पे उतना काम करते ही नहीं है। फिंगर्स भी आजकल उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका डिज़ाइन है। फिंगर बनाने में मात्र 10 मिनट लगते हैं, जिसमें आप सारी फिंगर्स रेडी कर लेते हैं बहुत इजीली। 10 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया, बट हाँ 10 मिनट लेके चलिए अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, आगे जब भी मैं क्लास लूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि स्पीड पे कैसे ध्यान दें और किस तरह से आप अपने काम को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं बिना किसी क्लासेस के। तो इस पेज को फॉलो कर लो ताकि आपको यहाँ पे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कुछ नए कुछ डिफरेंट मेहंदी के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपने सीखे हैं बट आप उतना अच्छे से नहीं कर पाते या फिर आपको वो पता ही नहीं है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हम लेके आएंगे आगे का नेक्स्ट टॉपिक, जिससे आप ये कर पाए जो आप करना चाहते हैं, क्या स्पीड को बढ़ाना। स्पीड पे हम कैसे फोकस करें, किस तरह से हम उस चीज़ को कवर करें, वो सब मैं बताऊंगी नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग क्लासेस में। यहाँ पे मैंने फिंगर डिज़ाइन के लिए फीलिंग वर्क वाला डिज़ाइन सिलेक्ट किया है। मैंने सारे कॉम्बिनेशन इस फिंगर्स में इन फिंगर्स में रखे हैं, तो आपको इसके सारे ही कॉम्बिनेशन इसमें से लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शेप दे देती हूँ, ये इतना ही फील होगा। यहाँ पे डार्क फील करते हुए इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे। नॉर्मली आप लोग क्लाइंट के टिप्स कंप्लीट नहीं करते, रीजन इसके आपको लेट होता है या फिर आप उतना टाइम लेके नहीं चलते, या फिर क्लाइंट ने आपको इतना परेशान कर दिया होता है कि आप उसे बनाना ही नहीं चाहते। इससे नुकसान सिर्फ आपका होता है। क्या उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बिना टिप्स लगाए अपने फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो इतने अच्छे से नहीं आ पाते हैं, और फोटो अच्छे से नहीं आने का कारण आपके 80% रीज़न आपका ये टिप्स का कंप्लीट नहीं होना होता है, क्योंकि ये एक डार्क फील देता है और डार्क फील देने के बाद आप जब इसका फोटो क्लिक करते हैं तो स्क्रीन खाली नहीं दिखती, वो प्रॉपर हर जगह से फील अप दिखती है। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने जहाँ जहाँ डार्क फील कर रखा है वो एरिया बिल्कुल डिफरेंट साउंड कर रहा है और ये बिल्कुल लाइट एक अधूरा अधूरा सा फील दे रहा है, राइट। बट इसको जैसे ही मैं फील कर दूंगी ये कंप्लीट लगेगा और काफ़ी इनहेंस और ऐसा पसंद आने वाला लगेगा, राइट। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट में लिखना यस, और अगर नहीं एग्री करते हैं तो रीजन के साथ आप नो भी लिख सकते हैं। और टिप्स कंप्लीट नहीं करने के आप मुझे रीजंस भी बताएं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। नॉर्मली आपकी मेहंदी खत्म हो जाती है, अगर ये रीजन है तो आप 2 कोण बना के अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मेरी बातों को मानते हुए अगर आप अपने काम को एक चैलेंज बना के 1 महीना भी अगर रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा और इससे आपके डिजाइन में भी चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस करिए इस डिजाइन को जिससे आपकी डिजाइन काफी सुंदर तरीके से लगा पाए। ये डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट और एक परफेक्ट लुक देने वाली डिजाइन लग रही है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।